अब देखते हैं अगला ये सवाल, अगला क्वेश्चन जो है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सवाल है, राइट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, या आप कह सकते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी एक हम लोग को अलग से पढ़ना होता है जेईई मेन के सिलेबस के लिए। ये मेजरमेंट का सवाल है, या एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स आप कह लीजिए, उस तरह का क्वेश्चन है। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी इसका जिक्र है, डिस्कशन है। आप सीधा कहिए तो डायरेक्ट ये सवाल है वर्नियर कैलिपर से। कह रहे 50 वर्नियर डिविजन्स आर इक्वल टू 49 मेन स्केल डिविजन्स। मेन स्केल डिवीजन जो है बड़ा है, उसका 49 वर्नियर स्केल के 50 डिविजन्स के बराबर होता है। जो बड़ा है उसको कम लेंगे तो वो छोटे का ज़्यादा टुकड़ा लेना पड़ेगा। छोटे का जो वर्नियर डिविजन्स जो होता है वो छोटे छोटा स्मॉल डिवीजन होता है एज कम्पेयर टू मेन स्केल डिवीजन। और दोनों का जो डिफरेंस है उसे लिस्ट काउंट कहते हैं या फिर वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। तो कह रहा 50 वर्नियर डिविजन्स आर इक्वल टू 49 मेन स्केल डिविजन्स ऑफ ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप एंड वन स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज 0.5 mm। द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड यूज किया है। वर्नियर कांस्टेंट जो है ना वही लिस्ट काउंट होता है। और लिस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन तो दिया हुआ है 0.5 mm है, वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे मिलेगा? तो उसके लिए है 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 मेन स्केल डिवीजन, राइट ना। तो 1 VSD कितना होगा सर? ये होगा 49 डिवाइडेड बाई 50 MSD। अब क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए। क्यों सर? क्योंकि किसी को भी 100 से डिवाइड करने हम जानते हैं 0.98 MSD। ठीक है। लिस्ट काउंट क्या कहता है? वर्नियर कांस्टेंट, या इसी को हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन कितना सर? 0.5 mm। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना? या हमने देखा 0.98 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन होता है फिर फर्दर 0.5। क्या करेंगे? 0.5 कॉमन लेंगे। ये कितना हो गया? 0.02 इंटू 0.5। 5 दूनी के 10 पर डेसिमल कितने अंक के बाद? 1 और यहाँ पे 2 3, 1 2 3 के लिए यहाँ पे mm, राइट ना। कितना? 0.01 mm। किसी ऑप्शन में दिया है? हाँ सर, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर है।